चलिए, तो पिछली बार 17वां था शायद, है ना? हाँ, 1.17 ना? हाँ, 1.17। व्हाट इज बाय 1.17? वो एनीवे, पहले सेक्शन का 17th। या सूत्र ओ 17 तो वितर्क है। हाँ, हाँ, वितर्क की तो बात हुई थी ना लास्ट टाइम। वितर्क, विचार, आनंद, असमिता, समितानुगमात, संप्रज्ञात। वितर्क, विचार, आनंद और असमिता, इन चारों के संबंध से युक्त जो समाधि है वह संप्रज्ञात या सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि कहलाती है। तो वितर्क की तो बात हमने की थी पिछली बार। या अभी विचार, आनंद और अस्मिता। हाँ जी, करिए, चर्चा शुरू कीजिए। नहीं, कौन सा पेज है उसमें पतंजलि वाले में? हाँ, अब आ गया, ठीक है, मिल गया। वितर्क के बाद विचार की है। वो कहते हैं सब समाधियों में ही मन को अन्य विषयों से हटाकर विशिष्ट विषय के ध्यान में पुनः पुनः नियुक्त करना पड़ता है। इस तरह के विचार या ध्यान के विषय दो प्रकार के हैं, एक तो 24 जड़ तत्व वाला, दूसरा चेतन पुरुष वाला। योग का यह अंश संपूर्णतः सांख्य दर्शन पर आधारित है। इस सांख्य दर्शन के निर्बीज हो जाती है समाधि के निर्बीज होने का तात्पर्य क्या है? संप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्तियों का केवल दमन भर होता है, पर तब भी वे संस्कार या बीज आकार में विद्यमान रहती हैं। अवसर पाते ही वे पुनः तरंग कारक में प्रकट हो जाती हैं। पर जब संस्कारों को भी निर्मूल कर दिया जाता है, तब मन को भी लगभग नष्ट कर दिया जाता है, तब समाधि निर्बीज हो जाती है। तब मन में ऐसा कोई संस्कार बीज नहीं रहता जिससे यह जीवन लता फिर से लहरा सके, जिससे यह विराम जन्म मृत्यु का चक्र और भी घूम सके। ये अशोक, क्या आपके पास जो है टिप्पणी, ये कमेंट्री जो है, ये हाँ, किसकी लिखी हुई है, क्या ये है? विवेकानंद की है जी। अच्छा अच्छा। तो ये क्या राजयोग किताब है या वो पतंजलि? ये जो, हाँ नहीं, जो ये इसका पतंजलि का अलग नहीं है, ये राजयोग के साथ है। जो उनका राजयोग है ना, उसमें उन्होंने जो पतंजलि का वो दिया है। मतलब ये जो था ना, जो आपका पहले उन्होंने राजयोग दिया है, इसमें ये क्या है, विवेकानंद साहित्य की उन्होंने 10 या 15 बुक बनाई थी, जो उनकी लेक्चर हैं। तो उसमें राजयोग की अलग भी बुक आती है, बट इसमें क्या है, पहले वो है, पहले उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दी थी, फिर राजयोग है, अब ये पातंजलि ये योग सूत्र है जो उन्होंने वहीं दिए थे यूनाइटेड स्टेट में कहीं, वो वाले हैं। और उसके अच्छा, बाद क्या है, पातंजलि के बाद इस वाले सेक्शन में, तो क्या नाम है इसका किताब का, दिखाओ जरा, क्या है? हाँ हाँ, वो विवेकानंद साहित्य, ये अच्छा एक कलेक्शन जब पब्लिश हुआ था, इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेजों में पूरा सेट है। अच्छा हिंदी में 10 हैं इनके, तो ये उसका पहला वाला पार्ट है। अच्छा। तो मेरे पे मैंने ये ले लिया था, तो मैंने पूरा कलेक्शन ले आया था उनका। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो ये राजयोग के आगे है, उसी चैप्टर में राजयोग है, उसी चैप्टर में उसी बुक में वो है पातंजलि, और एक और है कुछ, 3 4 जो उनके वो जो लेक्चर थे वो हैं ये सब। हम्म,
बस ये दो हैं इसमें, पातंजलि और राजयोग। अच्छा, चलिए अच्छा। ये इनका विवेकानंद का साहित्य है, ये इंग्लिश में एक्चुअली अगर ढूंढो तो ये आपको उसमें है, गूगल में आप करोगे तो दोनों, इंग्लिश वर्जन भी है और ये भी है। अच्छा, ठीक है। तीसरा हिस्सा जो दिया है उन्होंने उस पर दिया है भारत अपना धर्म तथा समाज। ठीक है, चलिए वापस आते हैं फिर इस पे हैं? हम्म, हाँ, हाँ जी प्रभात। ये यहाँ पर हमको तो ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। वो बात तो ब्राह्मण की हो रही है भाई, वो कह रहे हैं हाँ। कि वहां पहुंचो कैसे। वो जो बनाना उन्होंने शुरू किए थे पंचतंत्र में, यही तो किया था कि भाई ये है धर्म, वो उसको हटाना, क्या क्या चीज हटानी है, अभ्यास करो इसका, जो आया था वो। तो उसमें वो ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ये करो फिर ये करो और फिर ये करो, दैट्स व्हाट ही सेइंग। चार चार तरीके से ना ये बता रहे हैं कि समाधि तक पहुंचते हैं। या तो पहला तो वितर्क आपने हमने पिछली बार कर लिया था ना। अभी विचार की बात आएगी, उसके बाद आनंद की है, उसके बाद अस्मिता की है। तो आनंद, ये विचार विचार वाले जो तरीका है, जैसे हमने वितर्क का तरीका देखा था ना, कि भाई आप हम्म। क्वेश्चनिंग करते हैं, आप उसके सत्य की तरफ जाने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, और एक तरह से वहां पहुंच जाते हैं। तो दूसरा है विचार। विचार के अंदर क्या है, जैसे एक्चुअली इसके लिए भी एग्जाम्पल होगा, मगर आपको देखिए, आपने कभी वो गाइडेड मेडिटेशन किया है? नहीं, इसको किसी उन्होंने कहा कि विचार जो है दो प्रकार के हैं। एक तो विचार आपका जड़ तत्व के बारे में है, जो जो आपकी प्रकृति है, मतलब बेसिकली इन सेंस, और दूसरा है चेतन। हाँ, नहीं, मैं एक मिनट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विचार से या, कैसे होता है। श्योर। वो जरूरी नहीं कि वो अ, स्वामी जी ने जैसा लिखा है वैसा ही मैं बता रहा हूँ, नो 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 नो। मगर जहाँ तक मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो जैसे होता है ना, आपने कभी गाइडेड मेडिटेशन किया है किसी की? जब हम्म। आपको कोई वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप ऐसा सोचिए, अभी आप ध्यान यहाँ ले जाइए, आप ये वहाँ ले जाइए, ऐसे करके बोलते हैं। या तो उसमें क्या होता है कि आपका जो विचार है ना, जो भी जब भी आपको कहते हैं ना ध्यान यहाँ ले जाइए, तो आपका विचार वहाँ जाता है। तो इस तरह से विचार को डायरेक्ट करते हुए जब आप मेडिटेट करते हैं, तो वो एक तरीका है जिससे आप वो ही समाधि के स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। एक मैं मेडिटेशन करवाता हूँ जिसमें आपको अ, अंतरिक्ष से, अगर आप पृथ्वी को देख रहे हो, जैसे बहुत सारी हम फोटोज देखते हैं ना, एक हम्म। एक सर्कल होता है ब्लू कलर का, दूर से अंतरिक्ष में से धरती दिखाई जाती है। तो मान लीजिए कि आप वहां हैं और वहां से आप धरती को देख रहे हैं, और अब आप धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज आपको क्या नोटिस कर रहे हैं कि एकदम से शांत है, कोई कहीं कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल टोटली साइलेंस है। दूसरी क्या नोटिस कर रहे हैं कि आपको कोई हवा, किसी चीज का टच नहीं है, बिल्कुल स्पेस के अंदर पूरी तरह से फ्रीडम है। और आप धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और धरती जो है वो जो दूर से गोला था वो बड़ा होता चला जा रहा है। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आप धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे ही आप धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो आपको एटमॉस्फेयर का टच फील होना शुरू हो जाता है, मगर अभी भी साइलेंस है। एक हल्का सा, एक जैसे हवा की दूर से आवाज होती है, उस तरह से हल्की सी आवाज आपको आवाज आ रही है,
बट जनरली आपको साइलेंस है। आप और बढ़ते चले जाते हैं तो अब आपको धरती जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है, मतलब उसमें आपको पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आपको ग्रीनरी नज़र आनी शुरू होती है, आपको पहले सबसे पहले समुद्र नज़र आने शुरू होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि अभी भी आपकी श्वास में थोड़ा वर्क आ गया है, मगर साइलेंस है, और टच जो है वो आपको हल्का सा हवा का टच फील हो रहा है। आप और बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं हवा में, जहाँ आपको पक्षी जो है वो उड़ते हुए नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ आपको साउंड आनी शुरू होती है, जो पक्षियों की जो आवाज़ है वो आपको आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दूर से आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की, बड़ी प्लेजेंट है। अब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको बिल्डिंग्स नजर आनी शुरू हो जाती है दूर से, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं आपको धरती में से जो आवाज़ें हैं वो आनी शुरू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, कहीं आपको हल्का सा दूर से कहीं से कोई, जैसे कि फैक्ट्री का अगर भोंपू बज रहा है तो उसकी आवाज़ आती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपको कारें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आदमी लोग नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ आपको कहीं कहीं दूर से किसी व्हीकल की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है। और जो एक जनरल जो शोर का जो वातावरण है वो आपके कानों में बढ़ना शुरू हो जाता है, और आप उसको देख रहे हैं कि सब कुछ है। आप देखते हैं कि हर व्यक्ति दौड़ा चला जा रहा है कहीं ना कहीं, एक सिस्टम की तरह से हर व्यक्ति अपने अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए चला जा रहा है। कोई दौड़ रहा है, कोई कार में बैठ के जा रहा है, सबके माइंड में कुछ ना कुछ है और आप उसको देख रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इस ऑब्जर्वर की स्टेट में आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। तो आपके जो शरीर पर जो हवा चल रही है उसका टच आप ऑब्जर्व करते हैं। आप इतना नीचे आ गए हैं कि अभी आप पेड़ों में से जैसे हवा चलती है तो पेड़ में से आवाज़ आती है, साए साए की, वो आवाज़ आती है, आप उसको सुन रहे हैं। आप जनरली इसी स्टेट में अपने आप को 10-15 मिनट के लिए रखते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शांति आपको मिलती चली जाती है, और इवेंचुअली आप जब रेडी हो जाते हैं तब आप उस संसार के अंदर खुद भी पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं। अब आपको एक्चुअली मैंने पूरी मेडिटेशन जो है वो बोल के बता दी है, बट ये आपको, अगर मैं ये आपको मैं बैठ के मेडिटेशन करवाऊं ये वाली, तो अभी आप सुनने में भी आपको कुछ ना कुछ तो इसमें फील हुआ होगा। वो किसने रोका है, करवाइए। हैं जी? करवाइए मेडिटेशन, आपको हाँ, किसने रोका नहीं है। वैसे मैं आपको, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ना तो मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था इसका। तो एनीवे तो ये भी करवा देंगे। तो एनीवे तो अ, अभी सुनने में भी आपके विचार जो थे अगर इसके साथ साथ चले तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत शांति, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ का अनुभव हुआ होगा। जबकि अभी हम बात कर रहे थे, हम कभी मेडिटेशन नहीं कर रहे थे फिर भी। तो विचारों के साथ में जाते हुए भी आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। ये है दूसरा तरीका, विचार से आपको लेके जाना। क्योंकि ये जितने भी बात थी ना इसके अंदर कि आपने दूर से अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा, ये भी एक विचार है। आप बढ़ते चले गए, सारी आवाजें आई, जो भी आया टच हुआ, ये सब विचार हैं ये। तो इन विचारों की तरफ लेते हुए आपको जब जाते हैं तो ये आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। ये दूसरा तरीका है जिससे विचार का यूज किया जाता है मेडिटेशन के लिए। ये जनरली आपको जो गाइडेड मेडिटेशन होती है उसमें आपको मिलता है, मगर जनरली आजकल की जो गाइडेड मेडिटेशन है वो अ, अ,
समझ लीजिए बहुत कम ऐसी हैं जो कि रियली मेडिटेशन की तरह से आपको ले जाती है, बाकी सारी आपको सिर्फ वो हिप्नोटिक स्टेट में ले जाती है। तो एनीवे, तो गाइडेड मेडिटेशन के अंदर एक ये विचार प्रणाली का यूज किया जाता है। ओके जी, आई होप इट इज लिटिल बिट क्लियर। ठीक है, तो कोई अगर इसमें सवाल नहीं है या कोई कमेंट नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। हर्ष विचार से जहां तू पहुंचाना चाहता था ना वहां पहुंच गए। क्लास से जवाब नहीं दिया। इसलिए सब शांत हो गए। सॉरी। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये विचार की ऐसी चीज है, स्ट्रेंथ है इसकी, अगर यही चीज हम आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे होते तो और भी डीप चले जाते हैं यस नहीं, दैट्स द वे इट इज लाइक कंसंट्रेशन करना संपर्क को। इसमें सिंप्लिसिटी है इसके अंदर, इसमें वो कुछ वो नहीं है, बस आपको अपना विचार जो है वो वहां ले जाना है, बस ये सिंप्लिसिटी इसकी है। और उस इसमें जैसे वो होता है ना, त्रटक वगैरह जैसे होते हैं, जैसे एक तरीका बताया जाता है कि आप जो दिए की लौ है उसकी तरफ आंख यस लगा के देखते जाइए, उसमें आपको फोकस करना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है। तो विचार वाले में ना जितना सिंप्लिसिटी के साथ करेंगे उतना ज्यादा उसका असर ज्यादा होगा। एनीवे, तो ये विचार की होती। हाँ जी प्रभात, संजीव आप कुछ कहें। मैं ये कह रहा था कि विचार जो है दे कैन आल्सो बी इंक्वायरी ना। इंक्वायरी करेंगे तो वितर्क में चले जाएंगे, इसीलिए अलग अलग उसकी वो कैटेगरी है ना। जब आप इंक्वायरी करेंगे, जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे, तब आप वितर्क वाले प्रणाली में चले जाएंगे। तो विचार वाली प्रणाली के अंदर आपको तर्क आप या इंक्वायरी नहीं करने का है, आपको सिर्फ विचार को फॉलो करने का है, और वो विचार आपको वहां ले जाएगा। वितर्क जिसके विचार कंट्रोल में ना। नहीं नहीं, वितर्क में आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हो। विचार में आप जो हो रहा है आप ऑब्जर्वर हो बस। दैट्स द डिफरेंस इफ आई कैन सी, आई डोंट नो। हाँ नहीं, यूर राइट, यूर राइट। विचार के अंदर जो प्रोसेस आप है ऑब्जर्वर वो हो। आपको ऑब्जर्वर की तरफ बनाता है, ले जाता है। और जो आपने कहा ना प्रभात जी ने, इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी में तुम खुद हो उसमें। तुम तो दस दस कम्स वन, जब वो खत्म हो गई है तो आप बेसिकली बेसिकली वो क्या करें, आप ब्राह्मण की सोचो। उस रास्ते का जाना का तरीका ये है कि आप विचार के थ्रू जाओ और तुम्हारा लक्ष्य वही है, क्रिया की आंख देखना। तो वो उस तरफ पहुंचोगे तुम। पत्ते दिखे, पेड़ दिखा, फिर अब पेड़ नहीं दिख रहा, पत्ते नहीं दिख रहे, अब चिड़िया दिख रही है, तो आपको उधर ले जा रही है वो। दस इसमें कोई सेकंड पार्टी गाइड करती है या आप खुद अपने आप को गाइड करते यूजुअली जो थी, जैसे मैं अब तो अपने बता रहा हूँ, हमारी जो योगा वाली थी वो जब कराती थी हमको ऐसी कराती थी कि भाई हैं? वो आपसे कंसंट्रेट करने के लिए कहती थी, ये कहती थी कि अपने मनो क्या नाम है, उनको मत ही रोको, और फिर धीरे धीरे करते हुए उनकी संख्या वो कम करवा देते थे कि भाई अब तुम जो इसी ओम पे, या जैसे उसका एक वर्ड लास्ट में याद आता कि ओम पे तुम जो पहुंचा देती थी भाई, तो बस नहीं, मतलब हाथ पकड़ के ले गए ना आपको। या तो अगर कोई ना हो हाथ पकड़ने वाला, तो तुम अपना आप ये करो। खुद भी कर सकता है क्या आदमी? मेरे को तो लगता है मुश्किल है, क्योंकि नो, वो उसमें आपका करना माइंड इधर क्या। उधर भागता है ना। हाँ बिल्कुल नो ठीक नो कह रहे हैं आप संजय जी। ये खुद करने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर आती है, बट धीरे धीरे अगर आप स्किल इसमें डेवलप करना करें तो क्यों जाने तो लगती है। आप आ सकते हैं। हम्म, बट जनरली आज के युग के अंदर अगर आप इसको रिकॉर्डिंग को सुने तो उससे ही मतलब वही आपको हेल्प हो जाती है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, क्योंकि एक गाइडेंस हो जाती है विचार के लिए कि विचार इधर जा रहा है, उधर जा रहा
तो हम लोग तो खैर आज के युग में आसान तरीका ढूंढते हैं, तो इसलिए इस तरह की गाइडेंस चलती है। बट इस गाइडेंस के अंदर आपको ये ख्याल रखना है कि बहुत सारी गाइडेंस हैं मार्केट में गाइडेड मेडिटेशन के नाम से। बस कुछ कुछ है हिप्नोटिक है, वो मेडिटेशन नहीं है, वो हिप्नोसिस की तरफ चले जाती है। जब वो जैसे वो कहते हैं ना कि अब आप फील कीजिए कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, गहरी सांस के साथ आप रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। ये विचार नहीं, ये हिप्नोसिस है। तो ये डिफरेंस, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर लोग बाग बड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो पूरी तरह समझ नहीं आती है, तो वो हिप्नोसिस की तरह से बना देते हैं उसको। बट वो हिप्नोसिस का यहाँ पे कोई वो नहीं है, विचार के प्रणाली में हिप्नोसिस का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि विचार की प्रणाली में भी आपको इवेंचुअली वो जो एज एन ऑब्जर्वर जो है वो स्टेट वो आनी शुरू हो जाती है। हिप्नोसिस में वो नहीं आती। हिप्नोसिस के अंदर तो आप एक हिप्नोटिक स्टेट में चले जाते हैं। एनीवे, सो लेट्स नॉट कंपेयर इट, बट एनीवे। तो आपकी बात ठीक है संजीव जी, ये अपने आप करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है शुरू में। तो ऐसे टाइम में आप वो कोई मेडिटेटिव गाइडेंस जो है वो रिकॉर्डेड जो है वो बजा सकते हैं। रिकॉर्डेड टेप वगैरह यूज कर सकते। हाँ, हमारी टीचर ने टेप दी हुई थी बाहर में, अच्छा। उसको तो ठीक है, इसमें कुछ प्रभात और कुछ इसमें आपने बात करनी है? नहीं, ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है गुलाटी जी, आगे चले। आपकी आवाज़ नहीं आई गुलाटी जी। गर्दन तो हिला दी। हाँ जी। हाँ ठीक है अब आई। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो तीसरा क्या था? आनंद। आनंद। तो आनंद के तरीके से भी एक आप मेडिटेशन करते हैं। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 17वां, यही आपके 17th। 17 में 17 में 4 चीज बताई गई है ना समाधि हाँ, के: वितर्क, विचार, आनंद और समिता। उस सूत्र में ये कहा है कि आपको समाधि के लिए ये 4 4 तरीके हैं, मार्ग हैं। या उनसे क्या। ठीक है ना। तो तीसरा है आनंद। आनंद जो है वो दो तरीके से हो जाता है। एक उसमें आता है कि आप आनंद को इंटरनल प्रोसेस की तरह से यूज कर सकते हैं, और दूसरा आता है एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। तो पहले मैं एक्सटर्नल हेल्प की बात करता हूँ, फिर आपको इंटरनल की बात कर लेते हैं। तो दोनों में आनंद की तरह आ जाता है। आप मान लीजिए कि आप सत्संग में बैठे हैं और वहाँ भजन कीर्तन चल रहा है, और आपको उस भजन का आनंद आना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा, या शायद आपने किया भी होगा, कुछ लोग जो होते हैं उस भजन कीर्तन के वातावरण में आंखें बंद करके मेडिटेट करना शुरू हो जाते हैं। वो एक आनंद की अनुभूति के साथ ही मेडिटेशन करते हैं। कभी आपने ये नोटिस किया है या करने की कोशिश की है? और कीर्तन में जैसे आंख बंद करके उसी में लय हो गए फिर। हाँ, लय हो जाते हैं जैसे आप उसमें। वो आनंद अनुभूति जो है, वो आनंद अनुभूति के साथ ही मेडिटेशन शुरू हो जाती है। बाकी सारे विचार उसमें ड्रॉप हो जाते हैं। हम्म। यही चीज को आप इंटरनल आनंद से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं ना, माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नाम से आजकल आती है। आप किसी भी एक भाव के अंदर पूरी तरह से रम जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको, वो कहते हैं कि आपको आपके हृदय में प्रेम का भाव ले आइए।
और उस प्रेम के भाव को अपने पूरे शरीर के अंदर स्प्रेड कर दीजिए। और अब इस भाव में ही आप 10 मिनट 15 मिनट बैठे रहें, उस भाव का आनंद लेते हैं। ये तो जैसे इसमें हम अपने अपने वो फेवरेट कोई प्रोग्राम देखते हैं या सुनते हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो ये उससे कंपेरेबल हुआ या ये डिफरेंट है वो चीज़ है ना? हाँ, थोड़ा सा मतलब क्वालिफिकेशंस के साथ में। क्वालिफिकेशन ये हुई कि कुछ आपके फेवरेट प्रोग्राम में तो आप उसके साथ बह जाते हैं, हम्म, तो वो मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जाता। मगर कुछ ऐसे जो इसीलिए सत्संग का नाम मैंने लिया था कि भजन कीर्तन में कुछ ऐसे स्टेट आती है जिसके अंदर आपको जो आनंद है वो स्पिरिचुअल आनंद आता है। बह तो आप इसमें भी जाते हैं, बट ये बहना जो है ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि आप इसमें भाव में बहते हैं, और वो भाव जो है वो बहुत आनंद वाला भाव वो है आपका, जिसे डोमिनेंट है। जिसे कहना चाहिए कि हायर हायर लेवल का भाव है। हम्म, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। इसमें उन्होंने वहाँ ले गए जहाँ हाँ, बताइए बताइए। उन्होंने वो बताते जा रहे हैं ना, जब वो जो है वो कहते हैं जब विचार खत्म हो चुके हैं, इसके बाद का कदम यह है कि वह सूक्ष्म इस और स्थूल दोनों प्रकार के भूतों का चिंतन छोड़कर अंतःकरण को ध्यान में विषय बन जाता है। जब अंतःकरण को रज और तम इन दोनों गुणों से रहित सोचा जाता है, तब उसे आनंद समाधि कहते हैं। उन्होंने ध्यान लगवाया है, बट उस विचार नितर्क हो गए, बट उन्होंने जो है रज ऐसे विचार वो जो हैं जब आप हटा देंगे, तब उसे आनंद समाधि कहते हैं। जो स्वयं मन ध्यान का विषय होता, तब ध्यान बिल्कुल परिपक्व और एकाग्र हो जाता है। जब स्थूल और सूक्ष्म भूतों की समस्त भावनाएं त्याग दी जाती हैं, और जब अन्य सब विषयों से पृथक होकर अहंकार की केवल सम अवस्था ही शेष रहती है, वो उन्होंने संहिता समाधि के लिए। बट आनंद ये वो है ये जब आप ये जो पतंजलि मैंने अब लोड की करी थी ना, हम्म, उसमें उसने कहा है, उन्होंने कहा है कि आनंद वह खुशी या प्रसन्नता है जो उस क्षण मिलती है जब मैं की समाप्ति हो जाती है। या तो बस अल्टीमेट स्टेज है ना। बहुत सिंपल सा बोला है उन्होंने। वो तो अल्टीमेट स्टेज है वो तो हाँ, नहीं, हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे विचार की जब बात हो रही है, अगर हम आनंद की बात करें, जैसे कभी कभी ये भी तो होता है कि एक कोई ट्रिगर हो गया, जैसे मीरा के बारे में बात होती है ना, तो हमेशा जैसे ही मीरा का नाम आता है तो कृष्ण का नाम जुड़ जाता है। और अगर अब आप कोई भजन सुन रहे हैं, जैसे अनूप जलोटा गाते हैं ना, मीरा हो गई मगन, तो सारा दिमाग वहां चला जाता है। तो वो अगर उसमें और डीप चले जाए, मान लीजिए आप बहुत ही डीप तरीके से उस भजन को सुन रहे हैं, तो वो भी जो है एक मेडिटेशन का बात होगा कि नहीं होगा? वो भी एक मेडिटेशन का पाथ है। वो भी उसको इसमें आप तो थोड़ा सा मिक्स हो गया ना, दोनों विचार भी मिक्स हो गया साथ में आनंद के। हम्म, अगर आप मतलब अलग अलग समझने के लिए, वैसे जनरली आपको विचार और आनंद को शुरुआत तो उसकी मिक्स होने से ही होती है, कभी अलग अलग से नहीं होती है। बट हम्म, इवेंचुअली ये है कि विचार आपको ऑब्जर्वर स्टेट में ले जाता है, आनंद आपको आनंदित स्टेट में ले जाता हम्म। है, तो स्टेट्स डिफरेंट हो जाती है। कौन सा डोमिनेंट है, कौन सी प्रणाली डोमिनेंट है? जब आपका निर्विचार हो जाओगे, तब आपको आनंद आएगा। हम्म। हाँ, वो स्टेट तो बहुत आगे की है, बट एनीवे अभी अभी धीरे धीरे चलिए आप, हाँ। होले 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 से होले होले चलिए।
मतलब ये एक छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस हैं जो हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो या ऐसी हो, हम सभी लोग इसमें अनुभव कर सकते हैं छोटी छोटी सटल डिफरेंसेस। ठीक है, तो विचार हो गया। चौथा जो है वो अस्मिता है ना, आनंद हो गया ना। तो अभी चौथा उसके बाद में है अस्मिता। अस्मिता का मतलब आई एम, आई एग्जिस्ट, आई एम। ये थोड़ी सी जो स्किल डेवलप हो जाती है ना जब मेडिटेशन के अंदर, तब ये चौथे वाली प्रणाली में आप जाते हैं, आई एम। अभी इसका जो अगला वाला जो सूत्र है ना, वो थोड़ा सा इसमें आगे बताएगा इसमें और भी ज्यादा। बट जस्ट फॉर द मोमेंट, जस्ट ये जो चार प्रणाली उन्होंने नोट डाउन की है यहाँ पर। तो वितर्क हो गया, विचार हो गया, आनंद हो गया, और अस्मिता, आई एग्जिस्ट, आई एम। ये जो आई एम वाली जो मेडिटेशन है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है करनी, क्योंकि इस मेडिटेशन को विचार जो है वो कहीं और ले जाता है, तो मन इसको ले जाता है बार बार। तो इसलिए इस तरह की मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस करवाते हैं जब, तो शुरू शुरू में यही बोलते हैं भाई आप चुप करके बैठिए, मन आपका जहाँ जा रहा है जेंटली वापस ले आइए, इस तरह से कहते हैं। बट ये भी एक चौथी प्रणाली है जिसके अंदर आपका फोकस आपकी एग्जिस्टेंस पे। तो ये सेल्फ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, सेल्फ की आई है। आई, देर इज नो अदर आई, देर बिगर इज ओनली बिगर सेल्फ। अणु 18वां। सेल्फ को ना ऑब्जेक्ट नहीं बनाते इसके अंदर। बंद शुरू होती है तो ऐसे ही लगता है सेल्फ को ऑब्जेक्ट बना दिया है, सेल्फ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए ये मुश्किल हो जाती है थोड़ी करनी। तो अणु जो फोकस कर रहा है वो सेल्फ है, जिसके ऊपर फोकस कर रहे हो वो वो सेल्फ नहीं है। सेल्फ। हाँ। वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो एनीवे, तो चार प्रणाली ठीक है। अब वो 18वां पढ़ता हूँ। 18वां पढ़िए। विराम प्रत्याभास पूर्वः संस्कार शेषो न्यय। दूसरे प्रकार की समाधि में समस्त मानसिक क्रियाओं के विराम का सतत अभ्यास किया जाता है। उनमें यथोन्मान प्रत्यहि संस्कार मात्र ही शेष रहता है। तो उन्होंने एक पहले बताई थी ना कि दो तरह की समाधि होती है, तो वो पहली वाली समाधि में बताया वो तो विचार, तर्क, आनंद, समिता ही। अब ये जो उससे आगे आ रहा है कि उन्होंने कहा था ना दो होती है समाधि, संप्रज्ञात, सम्यक ज्ञान पूर्वक। तो ये विराम दूसरे प्रकार की समाधि में समस्त मानसिक क्रियाओं के विराम का सतत अभ्यास किया जाता है। उनमें उसमें व्याख्यान प्रत्ययहीन संस्कार मात्र ही शेष रहता है, और यही वह पूर्ण चिंतन असंप्रज्ञात समाधि है जो उन्हें मुक्त कर देती है। पहले जिस समाधि की बात कही गई वह हमें मुक्ति नहीं दे सकती, आत्मा को मुक्त नहीं कर सकती। भले ही कोई मनुष्य समस्त शक्तियां प्राप्त कर ले, पर तो भी उसका पतन हो सकता है। जब तक आत्मा प्रकृति से परे नहीं चली जाती, तब तक पतन का भय बना ही रहता है। यद्यपि इसकी साधन प्रणाली बहुत सरल मालूम होती है, पर इसे प्राप्त करना कठिन है। वह साधन प्रणाली ऐसी है, इसमें स्वयं मन पर ध्यान करना पड़ता है। जब कभी कोई विचार उठता है तो तत्क्षण उसे दबा देना पड़ता है। मन के अंदर किसी प्रकार के विचार को स्थान न देकर उसे पूर्णतया शून्य कर देना पड़ता है। जब हम सचमुच यह करने में समर्थ हो जाएंगे तो बस उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। आगे उन्होंने वार्निंग दी है
जो लोग पूर्व साधन या पूर्व तैयारी के बिना ही मन को शून्य करने का प्रयत्न करते हैं, उनका मन अज्ञान आत्मक तमोगुण से आवृत हो जाता है और वह उनके मन को आलसी एवं अकर्मण्य कर देता है। तो ऐसा है ना, ये किस तरीके से आप उस स्टेट पर पहुंचते हैं। तो विराम जो है ये, इसके अंदर क्या है कि आपके, जैसे उन्होंने बताया कि आपका जो मन के अंदर जितने भी विचार या जो भी चीजें चल रही है, उन सबको विराम लग जाता है। अब वो विराम लगाने के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक दो तरीके हैं जो कि बहुत इफेक्टिव हैं और बहुत सिंपल है। बट इसके अंदर स्टेट जो है वो आपको साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर का स्टेट जो है वो आपका आना आवश्यक है। जब आप अपने ही विचारों को एज एन ऑब्जर्वर देख सकते हैं तो धीरे धीरे वो विचार बंद हो जाते हैं। संस्कार ही शेष रह जाते हैं, मगर संस्कारों से जो वृत्ति होती है वो बंद हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात? वो कैसे होगा भैया? फोकस, मेडिटेशन, क्योंकि अभी आई नो व्हाट यूर सेइंग, जो मेरे समझ में आ रहा है कि संस्कार तो आपके हैं ही, क्योंकि वो इस जन्म में लेके आए, कुछ आपने बनाए नए संस्कार। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो उन संस्कार की इस तरह से उसको देखें कि उसकी वृत्ति ना, उसके क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट ना होने पाए, और आप उसको स्टार्ट प्रोसेसिंग इट एज ए ऑब्जर्वर। लेकिन वो स्टेज कैसे आएगी, ये क्वेश्चन है मेरा। तो जैसे जैसे वो जो जो ऑब्जर्वर की जो स्टेट होती है ना, वो एसेंशियल है आपके मन की वृत्तियों को रोकने के लिए, वृत्ति को रोकने के लिए। संस्कार को एलिमिनेट करने के लिए भी आएगी बात, हम्म, मगर अभी हम वृत्ति रोकने की बात कर रहे हैं। वृत्ति रोकने के लिए जो तरीका है वो यही है कि आप अपनी वृत्ति को ऑब्जर्व करें। जिस वृत्ति को आप ऑब्जर्व करते हैं, एज एन ऑब्जर्वर जब आप स्टेट में आ जाते हैं, तो वृत्ति ऑटोमेटिकली बंद होनी शुरू हो जाती है। अब ये प्रैक्टिकल चीज है, करके देखने पे पता लगेगा। हम्म। वैसे तो थ्योरी में हमने बोल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, जैसे एग्जाम्पल है ना कि तो किसी बात से बहुत खुशी हुई या बहुत नाराज हो गए, तो दोनों केसेस में इट विल अफेक्ट यू, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। तो एज एन ऑब्जर्वर यू आर सेइंग ठीक है, दिस इवेंट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, दिस इवेंट इज फुल ऑफ। नहीं, ऑब्जर्वर इज गोइंग टू ए डिफरेंट स्टेट। Observer is observing your being angry or happy. Not observer is not interested in the event itself. Event, nature जो है, nature is going to change. Nature is always changing. That means events are continuous. So the observer is not just looking at the event itself. Observer is also, जो deep meditation में जो observer है, वो देख रहा है कि आपके जो भाव चेंज हो रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ द नेचर है, इसलिए वो उनको भी देख सकता है एज एन ऑब्जर्वर। सी, अगर आपके बाहर स्काई में बादल चल रहे हैं, आप उसको रोक नहीं सकते हैं ना। सिद्धि आ जाएगी तो रोक लेंगे, बट अभी नहीं रोक सकते। तो बाहर के इवेंट को देखने से और सिर्फ ये कह देने से कि भाई ये तो चलता ही रहेगा, इससे काम नहीं चलता। उस बाहर के इवेंट से जो अंदर का इवेंट शुरू हुआ है, जो ट्रिगर हुआ है, वो भी पार्ट ऑफ द नेचर है। वो एक बादल अंदर का है जिसमें कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी शांत हो जाता है। मन जो है, अब वो ऑब्जर्वर जो है इस मन के चेंजेस को भी ऑब्जर्व करता है।
तो जब वो इस मन के चेंजेस को एज ए पार्ट ऑफ द नेचर ऑब्जर्व कर सकता है, तब धीरे धीरे मन के चेंजेस होने बंद हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मन शांत, इसको दूसरे तरीके से हम ये बोल रहे हैं, जो लॉजिकल तरीके से हम जब डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कहते हैं मन के अंदर जो वृत्ति है वो पैदा होनी बंद हो जाती है। वृत्ति, जैसे अगर आपको आपका कोई भी भाव बदलता है, आपको गुस्सा आता है, वो क्या है? कोई ना कोई वृत्ति पैदा हुई अंदर, और वो आगे प्रोजेक्ट हुई। वो आप प्रोजेक्ट हुई गुस्से की तरह से, या फ्रस्ट्रेशन की तरह से, या किसी भी और तरीके से। हम्म, तो जो वो वृत्ति है, जब वो ही पैदा नहीं होगी, तो आपको वो जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो आना बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा। क्योंकि वृत्ति नहीं आई। वृत्ति नहीं आई तो वो खत्म हो गया मटेरियल। मतलब अभी हम वहां नहीं पहुंचे जहाँ संस्कार खत्म हो गया, संस्कार तो है। हम्म, तो ये वाली स्टेज जो है, इसमें संस्कार तो रह जाता है, बट वृत्ति बंद हो जाती है। ऐसा करते हैं, मैं मन में विचार आ रहा है। हम्म, अ, कहो जो कहो भाई, इस से ज्यादा मत नहीं सोच, जो विचार आ रहा कह दो। नहीं, विचार तो बड़ा अच्छा है। मैं सोच रहा था कि या तकरीबन आधा घंटा एक स्पेसिफिक तरीके से आपको उसको मेडिटेशन तो नहीं कहना चाहिए, मगर वो एक स्टेट आपकी है जो आपको अनुभव करना अच्छा रहेगा। मैं उसे मेडिटेशन नहीं कह सकता, यही मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि हम जो चौथा तरीका जो है, वो जो हम कभी कभी हम लोग उसको वो बात करते हैं और कभी कभी छोड़ देते हैं, वो जो शक्ति से, तंत्र से रिलेटेड है, जो प्राणायाम वगैरह से रिलेटेड है, वो करने से भी आप उस स्टेट में जा सकते हैं। तुम वो तो कराना चाहते हो, कराओ सर, गो आधा है। घंटा लगेगा उसका, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो आधा एक घंटा है अभी तो, आधा घंटा है। और लग जाएंगे 5-7 मिनट। अगर तुमको किसी को जाना होगा तो बात दूसरी है। हर्ष को ही जाना होगा कहीं, या उसके बारे में ही बता दो। नहीं, बारे में नहीं बता सकते। बारे में नहीं बताएगा ये। एक बार करा देंगे तो फिर आपको 12 सब पता लग जाएगा। एनीवे, तो मैं चलो वो कराएंगे, वो कर लेंगे उसको, मतलब आज जरूरी थोड़ी आधा घंटा लगे, हो सकता है 20 मिनट लगे। नहीं, उसको अपना पता है, उसको जितना टाइम नहीं, वो होगा। सोच रहे हैं कहीं जाने की, तो मैं कह रहा नहीं हूँ। होगा इनका, इसका इसको होगा नहीं, दूसरी जगह जाना होगा तो। अच्छा चलो, मैं पहले उसकी आज भूमिका कर लेता हूँ, देखता हूँ हाँ, फिर उसके बाद में कि हम लोग कितना उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं करने के लिए। टीचर तो जो अभी राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो इसलिए ठीक है, अभी उसके बारे में बता ही दीजिए। नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी उसकी एक दो चीज़ें हैं जो मैंने हाँ, आपको उसके कुछ स्टेप्स तो बताए हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि नहीं बताए हुए। आप जानते हैं उनको, अभी हाँ, उनको सबको इंट्रोडक्शन से पहले प्रीफेस इकट्ठा। तैयार कर दीजिए। आप ये बताइए कि आप लोगों में से किसी ने अनुलोम विलोम करते हैं आप लोग, या हाँ, जानते हैं हाँ उसके बारे जी, में? हाँ जी, मैं करते करता हैं। हूँ। है गुलाटी जी, आपने क्या बोला? नहीं नहीं, करते हैं, हाँ, करते हैं। करते करता हैं। अशोक, आप भी तो करते ही हैं। हाँ किए थे वो। किए अब थे एक आध हम्म, बार। अच्छा। ये- हम तो मतलब कोशिश जानते हैं करते ना हैं। अनुलोम विलोम किया कैसे है, है, आई करते नो हैं? मतलब भाई। जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई, एक्चुअली पार्ट ऑफ, हाँ, मेरा तो पार्ट ऑफ मेडिटेशन है, जो तैयारी करते हैं ना मेडिटेशन की, हाँ, तो ये अनुलोम विलोम इज वन ऑफ द अच्छा, कि, प्राणायाम। कितनी देर तक करते हैं? आई वुड से 3 to 5 मिनट्स। कितनी साइकिल कर देते हैं उसमें? अब मुझे याद नहीं रहता है कि अंदाजा लो, 18, मैं अंदाजा। 18 बार करता हूँ, अच्छा, 18 से। अच्छा, ठीक हम्म, है। 18 कंप्लीट साइकिल्स? कंप्लीट, मतलब इधर एक बार, इधर एक बार उधर। नहीं, वो तो पूरी साइकिल नहीं हुई। साइकिल का मतलब है आप लेफ्ट से इनहेल किया, हम्म, राइट से निकाला, हम्म, फिर राइट से इनहेल किया, हम्म, लेफ्ट से निकाला, ये करेक्ट। हुई एक साइकिल। हाँ, तो ये 18 बार। ये 18 बार आप करते हैं? हम्म। चलिए, बहुत अच्छा है। अब कितना टाइम लगता है ये हमने कभी देखा हाँ नहीं। नहीं, कोई बात, टाइम की बात मैं नहीं है, मैं टाइम। तो मैक्सिमम 10 बार।
अच्छा, तो टाइम की बात नहीं है, क्योंकि टाइम ऐसा होता है ना, हर आदमी के श्वास लेने की जो वो है कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी वो डिफरेंट है। हम्म, तो एक आदमी जो है वो अ, जल्दी कर लेता है, और एक आदमी थोड़ा टाइम लगा के कर लेता है। तो हम्म, धीरे धीरे बनती है वो कैपेसिटी, इसलिए हम्म। टाइम में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ठीक है। और वो जो मैंने आपको वो बताया था, वो जो ये हाथ हुआ। 5 सेकंड के वो हाथ पकड़ने वाला, वो हाँ। हाँ, वो वो हफ्ते में 2 बार ऐसे। अच्छा, ठीक नहीं, हाथ पकड़ना मैं भूल जाता हूँ, वो करता हूँ मैं। नहीं भैया, यहाँ तो सच बोलना पड़ेगा ना, इसलिए ठीक कह रहा हूँ। नहीं, सच ही बोलना चाहिए। नहीं, ठीक है फिर तो। आपको जो बेसिक उसके जो पीसेस हैं वो आपको आते हैं। हम्म, ठीक है। आप ये जो हम जब करेंगे तो हम उसको इन पीसेस को, और साथ में एक और एडिशनल एक्सरसाइज है वो जोड़ करके एक कंटिन्यूअस वो चेन बनाएंगे। हम्म, और जब वो चेन कंप्लीट होगी, वो ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, उसके बाद जो आपकी जो मन की और शरीर की जो भी स्थिति होगी, जो भी अनुभव होंगे, फिर हम उसके ऊपर बात। और ये वाली जो कंप्लीट जो ये सीक्वेंस है, इसको करके, एंड अगर आप उसको कम से कम वीक में एक बार हम कर सकते हैं यहाँ बैठ के भी, वो करते रहेंगे, तो आपको उसका असर, मुझे लगता है कि ज्यादा होगा। आपको पता लगेगा, हम्म। जो फर्क है वो पता लगेगा। हाँ, नहीं, एक बार अगली बार यहीं पे करेंगे, उसी से शुरू करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कर लेंगे, और शुरू में तो चर्चा ही करेंगे, फिर हम उसके बाद में ना थोड़ा, जब ये करेंगे तो उसके बाद में फिर हम ज़्यादा देर चर्चा नहीं करेंगे। या नहीं, वो आई थिंक उसके बाद अपने अपने घर को जाओ। हम्म। हाँ, हाँ, मतलब कि इस हाँ, तरह करके ठीक। फिर आप डिस्कशन में पढ़ के फिर उसके सारा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, उसका जो असर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे मेडिटेशन करने के बाद व्हेन यू गेट अप, तो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग और एग्जैक्टली। टॉक टू समवन, एग्जैक्टली। यू जस्ट वांट टू बी देयर। हालांकि जैसे मेरा तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहीं बैठ के करता हूँ, तो मैं वहीं बैठा रहता हूँ। ठीक है, तो तो ये कर लेते हैं, हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, सभी बाकी लोगों को भी बता दें, आप कोई कोई मैसेज डाल दें मैसेज डाल देंगे इसमें। कि भाई वो एक नेक्स्ट टाइम हम स्पेशल मेडिटेशन होगा स्पेशल नेक्स्ट। मेडिटेशन होगा। नेक्स्ट टाइम तो मुश्किल है मेरा, इसलिए तो मैं कह रहा था। ओह, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, आप नहीं है। मैं नहीं हूँ। ओ ओ। चलिए, इसमें करना सबको आपको ही है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको एक थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, फिर आपको करना है। नहीं, वीडियो वीडियो देख के मैं कर लूंगा। नहीं, वीडियो में मैं बताता रहा हूँ, मैं तो इंस्ट्रक्शन दूंगा ही नहीं, करना ही है आपको। नहीं नहीं, नहीं, तो वीडियो ऐसा में करें, पहली यू बार तो कैन डू इट। इंस्ट्रक्शन देंगे। आप उसके बाद वाले में है गुलाटी हाँ, जी, उसके बाद वाले में। तो फिर हम लोग 2 बार कर लेंगे। नहीं, नहीं, 2 बार नहीं, एक ही बार करेंगे, ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, ये इसको नहीं ऐसे नहीं नहीं, करना ये है। कह रहे हैं कि अगली बार नहीं करते, हाँ। उससे अगली बार करते हैं। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, अगर आप कंसीडर कर रहे हो। नहीं, कंसिडर क्या, मैं तो चाहता हूँ हम लोग जो 7 लोग आते हैं यहाँ पर हमेशा, तो वो सातों हो इकट्ठे, तभी तभी मजा आएगा। हम्म, हम्म। अब आज डाल देते हैं, और फिर वो फिर 320 कौन सा होगा? 23, 24, आज है 31, 17 है। 31 होगा, 31 वाला। 31 मार्च होगा। आज हाँ, 17 है ना? हाँ, ठीक है। 24 फिर 31 होगा। ठीक। 31 मार्च का सबके लिए बोल दीजिए कि सब लोग आ जाओ। शायद मकरम जी भी आ जाएं। हाँ। सुनो, मैं अभी ये समाधि की बात हुई और सेल्फ की बात हुई, तो जब भी ये इस तरह की बात होती है ना, कैपिटल आई की या सेल्फ की, तो मैं हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि फिर हम ये भी कहते हैं कि इट इज द सेम कॉन्शियसनेस विच इज pervading द यूनिवर्स, which is also the supreme.
तो हमारे और उनके बीच में कोई फर्क है, या जब हम मिल जाते हैं विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो ये जो डिफरेंस, वो मेरे हमेशा वो क्वेश्चन बना रहता है। हालांकि इसके ऊपर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, पर हमने कहा फिर क्वेश्चन ये पूछते हैं। ये चीज है ना, अनुभव वाली बात है ना ये। इसमें डिस्कशन में मजा नहीं आता, इसमें पता नहीं लगता डिस्कशन से। हम्म, हम्म, भाई इस पर प्रभात जी, बात ये है, अगर आप सांख्य योग को बिलीव करते हो हम्म, तो सब एक हैं, वो तो डिफरेंस नहीं हो सकता। सांख्य योग ये कहता है जो तत्व है वो तत्व है, उसमें से तुम आधा तत्व खाओ या पूरा तत्व खाओ, तुम तत्व हो। हम्म। मैं तो खैर उस विचार वाला हूँ, थोड़ा सा ये बता दूं मैं। मेरे ख्याल में अ, ये तो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, तो उस स्टेज तक पहुंचे हो नहीं पहुंचे हो कैसे पता? हेलो सीमा, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मतलब अम, हम लोग जो द्वैत में बैठे रहते हैं ना, तो फिर हम हमेशा वही फोकस करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई जो हम हमारे से अलावा जो चीज, आपको याद होगा कि द्वैत की क्या परिभाषा है। जो बाकी आप वो थियोरेटिकल बातें भूल जाएंगे, हम्म। प्रैक्टिकल क्या है। बहुत लोगों ने द्वैत की परिभाषा दी है, बट प्रैक्टिकल चीज क्या है द्वैत के अंदर। जब ये तक मुझ हमारे में, जब तक मैं हूं तब तक मेरे से अलावा कुछ है। हम्म, जब तक मैं हूं और मेरे अंदर ये भाव है कि मुझसे अलग भी कुछ है, वो द्वैत है। जब ये मुझसे अलग कुछ है का भाव खत्म हो जाता है, तब वो आप द्वैत से हट जाते हैं, अद्वैत में जाते हैं। ये तो ऐसे समझा जैसे प्रभात जी कह रहे हैं, अगर इनका क्वेश्चन बना रहता है तो द्वैत में है, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो अद्वैत, हाँ, अद्वैत में चले जाते हैं। क्वेश्चन क्या खत्म हो जाता है, मतलब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, यानी मुझसे अलग है हाँ, वही ना। वो अब द्वैत है। अगर मेरे सामने कोई भी बंदा बैठा है जो मुझसे अलग है, तो वो द्वैत है। जब तक ये भाव मुझसे मुझसे मेरे अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करता है, ये भाव आपका द्वैत है। राइट राइट। बड़ा सिंपल, इसका मेजरमेंट बहुत सिंपल है। क्या मुझसे अलग है कोई चीज? अगर है तो मैं द्वैत में हूं। तो हम्म, क्योंकि हम लोग यूज टू है ना द्वैत में रहने का, तो हमें हमेशा लगता ही रहता है कि हमसे अलग कुछ है, मेरे अलावा कुछ है। बाकी आप वो जो थ्योरेटिकल परिभाषा है सारी भूल जाइए, कि प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर बड़े सिंपल परिभाषा है इसकी, बड़ा सिंपल वो है, अनुभव है इसका। मुझसे अलग कुछ है, ये भाव द्वैत का है। और उसके अंदर, इस भाव के अंदर मुझसे अलग भगवान है, मुझसे अलग कॉन्शियसनेस है, मुझसे अलग दुनिया है। ये सारे भाव इसमें आ जाते हैं क्योंकि मुझसे अलग कुछ है, मैं हूं और कुछ और है। वो जो है उसका जो मैं है ना, वो अहम की वजह से है। हम्म, अहंकार है हमें, कि जो आप अपने आप कुछ कहते हो ना, जब मैं हूं और अदर तुम अपने आप को टॉप पर रखते हो, ड्यू टू दैट वी से दैट। इसको जो है ना, जो ये जो ऑब्जर्वर है, ये इसको इस तरीके से देखो आप। मेरे हिसाब से है, मैं जस्ट छोटी सी अपनी वो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सबको जानते हो। दुनिया में 8 बिलियन आदमी हैं भाई साहब। आप एक सीन देखो जो तुम्हारे गांव में हो रहा है या तुम्हारे मोहल्ले में हो रहा है, तुम पे ज्यादा असर करेगा, ज्यादा दिन तक रहेगा। अगर वो कहीं और कहीं दूर हो रहा सीन, चाहे तुमने टीवी पे देख लिया है, यू विल बी नॉट अफेक्टेड बाय इट, देन यू आर ऑब्जर्वर। लिटिल बिट हो जाओगे 1-2 मिनट के लिए,
कि भाई ठीक नहीं है, ये अपने साथ नहीं रखोगे उन्हें तुम। बट जो तुम्हारे, जहां आप ऑब्जर्वर नहीं हो, आप पार्ट हो, वो 100 एक आदमी होते हैं जिनके साथ तुम पार्ट होते हो। तो दैट्स व्हाट द वे इट इज। वो 8 बिलियन आदमी एक से लगते हैं आपको। तो That's एनीवे the- तो आई थिंक पॉइंट वेल टेकन। जो जो देखिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड के, जो ब्रेक करने जरूरी हैं, क्योंकि माइंड ही है हमारा बैरियर। जैसे एक हम लोग बहुत बात करते हैं कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम कहते हैं ना, हम लोग विश्वास रखते हैं भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हर चीज पॉलिटिकल वेस्ट वालों का आइडिया है। दैट्स नॉनसेंस। नहीं नहीं, उस लेवल पे नहीं जा रहा मैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। हिंदुइज्म को डिस्क्राइब करने का तरीके कोशिश करते हैं। अब इसको आप इसी इसी सेंटेंस को चेंज कर दीजिए, अपसाइड डाउन कर दीजिए। डाइवर्सिटी इन यूनिटी। यहाँ आपका ये आध्यात्मिक वो डिक्लेरेशन बन जाता है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी। जिस वक्त आप संसार को डाइवर्सिटी इन यूनिटी देखना शुरू होते हैं, तो आप आध्यात्मिक तरीके से देख रहे हैं संसार। जब आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल तरीके से देख प्रभा जी, रहे हैं। आप सोचिएगा, देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जब तक आप उसके ऊपर चिंतन नहीं करें, तब तक आप उसका आनंद नहीं उठा सकते। इसको सोचने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, भगवान सब में है, वगैरह वगैरह। वी सॉल्व डाइवर्सिटी इन यूनिटी। एनीवे, तो इस ओके। तरह की कुछ चीजें हैं जो जो, जो आएंगी आगे, अनुभव के उसमें आएंगी धीरे धीरे। प्रभा जी, तुम्हें मैं दूसरी तरीके से मतलब अपनी ओर से मैं अपने विचार बता रहा हूँ बताओ आपको। बताओ बताओ। आपने सबने हमने किसी न किसी स्टेज पे केमिस्ट्री पढ़ी है। सांख्य योग जो है वो है केमिस्ट्री। जो एलिमेंट्स हैं, तत्व जो है, एक तत्व दूसरे तत्व से टोटली भिन्न है। उस तत्व को लेकर आप ये एक नहीं कर सकते। बट अगर तत्व से नीचे जाओगे, तो अगर आप एटम की बात करने कर लगोगे तो सब एक दिखाई देंगे तुम्हें। अगर एटम से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन सब एक दिखाई देंगे तुम्हें, तो एवरीबॉडी इज इलेक्ट्रॉन। तो उससे जितना नीचे जाओगे, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी आर सेम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वितर्क। देखिए, Yeah. जो एक होता है ना कि एक एटम है, उसके अंदर क्या है कि भाई उसके न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। या तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो सब सेम है, या मगर उनके नंबर जैसे ही चेंज हो जाते हैं, तो तत्व बन जाता है तो एलिमेंट। वो एक अलग Different सी element. उसकी इक्वालिटी आ जाती है। हम्म, और हर तो एक की क्वालिटी अलग इसी सिर्फ इस वजह से होती है कि नंबर बदल गया उसका। या हम्म, अब हम वितर्क में चले गए हैं, अशोक। ये प्रणाली वितर्क की है ना, वितर्क में चले गए। या यू कैन अब से द देखिए, वर्ड। अब आप वितर्क के अंदर, हमने पिछली बार कलर की बात कर रहे थे हम, जैसे तो अभी हम देखिए इस या पे सेम देखिए, चीज। अगर आप किसी चीज को छूते हैं तो वो बड़ा सॉलिड लगती है ना। सॉलिड चीज को छूते हैं तो सॉलिड लगती है। मगर अगर आप एटम को देखेंगे, तो अगर एटम की कंस्ट्रक्शन देखें, तो एटम को क्या है, अगर न्यूक्लियस है उसके अंदर, एटम का एक न्यूक्लियस है जहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ से घूम रहा है। वो वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी में नहीं जा रहा है, इस वक्त समझ लीजिए कि वो एक पार्टिकल की तरह से घूम रहा है। घूम रहा है। अगर आप न्यूक्लियस को इतना बड़ा एनलार्ज कर दें कि वो एक फुटबॉल के बराबर हो जाए, ठीक है, इतना एनलार्ज कर दें उसको, तो इलेक्ट्रॉन एक मक्खी के जितना बड़ा हो जाएगा।
इसके उसमें कंपैरिजन में, रिलेटिवली, हाँ। और उससे 2 मील दूर पे चक्कर लगा रहा हूँ। या 2 मील दूर। एक बार किसी ने मॉडल अभी आप एक मिनट, थोड़ा सा मैं पॉइंट आगे कर रहा था। अब ये जो है, इसमें क्या है, एक फुटबॉल है और 2 मक्खी है या एक मक्खी है जो उससे 2 मील दूर घूम रही है। बाकी जगह क्या है, स्पेस है ना, सॉलिड कहाँ है। मगर जैसे ही किसी चीज को टच करते हैं आपको लगता है सॉलिड है। अरे सॉलिड तो एक फुटबॉल और एक मक्खी, और बाकी सारा स्पेस जिसमें कुछ सॉलिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर आपको टच करने पे सॉलिड लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। तो इन रियलिटी अगर आप देखने जाएंगे, वितर्क है, ये सारा वितर्क है। क्योंकि जब आप इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे, न्यूट्रॉन को भी करेंगे, प्रोटॉन को भी करेंगे, तो इवेंचुअली आपको सिर्फ प्राण मिलेगा, सिर्फ शक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, एनर्जी मिलेगी आपको। और दूसरा मेरा एक वैसे शुरू हाई स्कूल से था वो आइडिया लिटिल बिट, कि अगर तुमने इसको फाइनाइट कर दिया तो तुम्हारी प्रॉब्लम ये हो जाएगी उस फाइनाइट के बाद क्या है। तो इसका मतलब इस फाइनाइट में एक गॉड है और एक दूसरे आउट ऑफ दैट एक गॉड है। मतलब मैं उसको किस जमाने में 8वीं या 9वीं क्लास में ये सोचता था कि यार मेरे कोई स्कूल में प्रिंसिपल से झगड़ा हो जाए तो मैं दूसरे स्कूल में चले जाओ। तो मैं उस मॉडल को ऊपर ले जाके सोचता था ये भगवान जी से झगड़ा हो जाए तो कोई दूसरा बात तो बात यही है। और इसी वास्ते जो ये था आपका शुरू में जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो ये नहीं थी कि स्पेस एक्सटेंड कर रहा है, और वो उसने जबरदस्ती उसको एजम्पशन वो करी थी, जिसके लिए वो सबसे कह रहा है कि मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। क्योंकि जब वो ये स्टेट में आए या ये जिन्होंने था ये इसके ऊपर वो है ना पहला वाला एस्ट्रोनॉमर जो था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो पहली इन्होंने बनाई थी ना अभी टेलीस्कोप, अब तो वो दूसरे नाम पे है। आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। हबल 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 नॉट हबल हबल हबल। वो जब उसने हबल ने उसको दिखाया अपने टेलीस्कोप से स्पेस एक्सटेंड हो रहा है, तब आइंस्टाइन को हुआ यार मैंने वो गलती, उस टाइम वो उसी तरीके से आ रहा था कि इट्स नॉट फिक्स इन दैट एरिया। तो दैट्स व्हाट ही तो आपके मन की लिमिटेशन भी इसी थ्योरी में है, पता है आपको। हाँ आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जहां स्पेस एंड हो रही है उसके बाद क्या है। या भाई तो हम खत्म लोग ही नहीं होती मन हमारा ये तो इमेजिन कर सकता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, मगर एक्सपेंशन होने के लिए भी कोई ना कोई स्पेस चाहिए, जगह होनी चाहिए। कोई जगह होगी तभी तो एक्सपेंड होगा। I know। तो फिर वो जो लिमिट आएगी तो उसके बाद है क्या जहां वो एक्सपेंड हो रहा है। ये वही वाली बात है कि जो टाइमिंग सीरीज को कहते हैं कि भाई टाइमिंग सीरीज ये हो रही है, हमें चूंकि हम 100 साल जीते हैं तो हमें वो टाइम दिखाई देता है। बट हम हिंदुइज्म में जो था कि भाई ये जो आपकी जन्म मृत्यु हो रही है इट इज अ सर्किल, सर्किल हैज नो स्टार्ट नो एंड। सर जो ये साइंटिस्ट होते थे ना, उन्होंने एक चीज को इग्नोर कर दिया था, अभी भी काफी टाइम तक करते हैं। या असल में क्या उसमें उनकी जो कल्चर, एक्चुअली जो 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 स्पेस बन रही है, अगर एक्सपैंड हो रही है, तो वो प्लेटफॉर्म जिसके अंदर वो एक्सपैंड हो रही है, वो उस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। राइट। वो एक्सटेंडेड पहले से ही बैठा हमने कि आजा भाई आजा हमारे घर। नहीं, उसी को तो ब्राह्मण कहते हैं ना। दैट्स मगर व्हाट आई एम सेइंग। तो दैट्स उसको एवरीथिंग नहीं इज कहते हैं, सेम। बट कहते हैं, मतलब कह लीजिए कि जिसको आप ब्राह्मण कह देंगे वो ब्राह्मण नहीं है। या मतलब सिर्फ ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तभी तो नीति नीति है भाई हमारा। तो ब्राह्मण जो एक्चुअली जो हम लोग देखिए, प्रिंसिपल है सृष्टि को देखने का तरीका क्या है। हम सृष्टि को एक फिजिकल चीज यस देखते हैं, हम्म। और ब्राह्मण जो है वो फिजिकल चीज नहीं है।
वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? वो फिजिकल से टोटली डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। वो एक प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है। तो इसलिए जब हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको फिजिकल या लिमिट्स में लाने की कोशिश करते हैं, यस, एंड दैट इज ए मिस्टेक, क्योंकि आप उसको ला नहीं सकते लिमिट्स के अंदर, फिजिकैलिटी में नहीं कह सकते आप उसको। तो इसलिए ब्रह्मन को स्पेस के खत्म होने के बाद ना ढूंढें, वो यही है। इतना नजदीक है आपके, इतना नजदीक है आपके कि आप हैरान हो जाओगे कि उससे ज्यादा नजदीक कोई वस्तु आपके है ही नहीं। उससे उससे अधिक आपके पास कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, और हम ढूंढ रहे हैं उसको बाहर कहीं। तो ये जो भ्रम है ना, जो जो जिससे लगता है कि वो कहीं और है और कुछ और है, ये भ्रम जो है, यही तोड़ने को हम अध्यात्म बोलते हैं। जिस दिन आपका ये अनुभव होगा कि ब्रह्मन कहाँ है, आप हैरान हो जाओगे कि भाई अरे, कहाँ घूम रहे थे? ये तो बच्चा बगल में है, ढिंडोरा नगर में। इतना नजदीक है वो कि आप हैरान हो जाओगे, अरे ये क्या हुआ। तो या, वही ख्याल रखना पड़ेगा। अध्यात्म के अंदर वही जाने की कोशिश है, बट होले होले। एक्चुअली मैं हम कहते तो होले होले हैं, बट जो जिस स्पीड के साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को, वो बहुत फास्ट, यस। वेरी फास्ट। ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में आप जा रहे हैं। कहते हैं ना सिर्फ 100 साल है, इससे ज्यादा तो है नहीं। अब तो और भी कम हो गए ना, मतलब इतने इतने सारे निकल गए, बाकी थोड़े से रह गए। उसमें गीता में कहा है भैया उन्हें लेके जाओगे दूसरे में आ जाओगे। ये वाली पूंजी तो जाने वाली नहीं कहीं। हाँ, या पर वो वहां भी तो आप शुरू से शुरू करोगे। ना नहीं ना, वापस आएंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ छोड़ के गए थे। जब ये अशोक 8वीं क्लास में ये वाले सवाल पूछता था ना, हम्म, कि भाई या ये एक भगवान छोड़ के दूसरे स्कूल में चला जाऊंगा, दूसरा भगवान मिल जाएगा, ये क्या हो। ये 8वीं में इसका अपना सवाल नहीं था, ये पिछले जन्म से लेके आया हुआ कुछ नॉलेज को, उसको वो दोबारा से याद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा था। ये जो जो नो, वो ये उसका अपना नया सवाल नहीं था इस जन्म का। हम्म, ये पिछले जन्म की कुछ बात थी उसके मन में, जो उसको कह रहा था यार ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे कैसे है। वो पूंजी जाने वाली नहीं है जी, वो आपकी आई पूंजी नो। जो है वो आपको याद आ ही जाएगी किसी ना किसी समय में, जैसे ही जन्म लेंगे दोबारा वो आ जाएगी याद। हिंदुइज्म का के साथ सबसे बड़ी आशा इसी में है, यू ये विल भाई, गेट इट। आज जो हम लोग यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं, या ये जो समझ लीजिए कि प्रभु के ग्रेस से जो हम लोग मिल यस, के ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इस जन्म की वजह से नहीं है। नो, ये मतलब पिछले मैं पिछले जन्म में कोई पूंजी आपकी इकट्ठी हुई थी, बैंक अकाउंट बन गया था हम या सबका। तो मैं हम, पिछले जन्म में आप सबको जानता था, इसलिए आपको मिला हूँ। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। या तो कहीं नहीं जाती जी पूंजी, फिक्र ना करें आप। बैंक अकाउंट नहीं जाएगा, मगर ये वाला चलेगा। अगर वो नॉलेज है साथ में तो पहले, अगर अब बनाया है बैंक अकाउंट तो फिर भी बना लेंगे। बिल्कुल बना लेंगे, एग्जैक्टली। तो बाय द वे हर्ष, इसके बाद तुम कहीं तुम रेगुलर उस पर कहीं और जाते हो उस टाइम, जस्ट फॉर योर
did you are involved some other place? That let me. पता है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। Okay. हाँ I'm sorry. तो बंद बंद कर देते हैं। मैं बंद कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। मैंने बाय द वे मैसेज डाल दिए अपने ग्रुप में अच्छा, थैंक यू। 31 के लिए। अच्छा, थैंक यू।